नमस्कार। आज बीएसएनएल की दो महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे, जिसमें एक पर हम बात करेंगे कि आखिर बीएसएनएल को स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट सर्विस के लिए क्यों नहीं पार्टनरशिप के रूप में चुना गया है, वहीं पर जियो और एयरटेल को चुन लिया गया है। और दूसरा जो बात करेंगे, आखिर टेलीकॉम मिनिस्टर ने क्यों कहा कि बीएसएनएल को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्या प्राइवेट किए बिना क्या बीएसएनएल को प्राइवेट किए बिना भी प्राइवेट किया जा सकता है। हम उसी पर आज चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उसी से संबंधित दो न्यूज लाए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पिछले कुछ दिनों में भारतीय टेलीकॉम सेक्टर में कई बड़ी घोषणाएं हुई है। भारत की दो बड़ी कॉरपोरेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जियो और एयरटेल ने घोषणा की है कि उन्होंने एलन मस्क की स्पेस एक्स के साथ समझौते किए हैं। ये समझौते एलन मस्क की स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को भारत में लाने के लिए है। सैटेलाइट इंटरनेट, अब हम बात करेंगे दोस्तों, सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है क्या। यह सामान्य मोबाइल टावरों के माध्यम से नहीं, बल्कि कम ऊंचाई पर पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों, लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली इंटरनेट सेवा है। इन उपग्रहों का संचालन एलन मस्क के एयर स्पेस एक्स द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो इंटरनेट है यह किसी टावर से नहीं, बल्कि जो है यह उपग्रह के माध्यम से दिया जाएगा, सैटेलाइट के माध्यम से दिया जाएगा। यह प्रचारित किया जा रहा है कि स्टारलिंक की हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सेवा दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्रों में भी प्रदान की जाएगी, जहां मोबाइल टावर आदि लगाना मुश्किल है। यह समझना चाहिए कि रिलायंस जियो के अंबानी और एयरटेल के सुनील मित्तल भारती जैसे बड़े कॉरपोरेट यहाँ इस देश के लोगों की सेवा के लिए नहीं है, बल्कि वे यहाँ पैसा बनाने और अपने मुनाफे को बढ़ावा देने के लिए है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, आखिर बीएसएनएल को इसमें क्यों नहीं चुना है। इसलिए नहीं चुना है कि सरकार जो है सरकार को बीएसएनएल की तरफ से कुछ नहीं मिलता है, जबकि एयरटेल या जियो जैसे कंपनियों से चंदा की व्यवस्था होती है। एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। निसंदेह अंबानी और सुनील मित्तल भारती दोनों ही मोटा पैसा बनाने के लिए एलन मस्क के साथ हाथ मिला रहा है। सरकार भारत में विदेशी डिजिटल सेवाओं पर 30% कर लगा रही है, इसीलिए स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की कीमत अधिक होने की संभावना है। तो दोस्तों, यदि आप उसके सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिएगा तो उस पर 30% का जो है टैक्स लगेगा। जैसे यदि आप उसका कीमत जो यदि 100 रुपया है तो उसमें 130 रुपया जोड़ दीजिए, 130 रुपये चार्ज लगेगा। हालांकि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके लिए ग्राहक को प्रति माह 3500 से 45 रुपये खर्च आएगा। तो दोस्तों, अभी जो ये इसका स्टारलिंक का यदि सैटेलाइट सर्विस इंटरनेट सर्विस चालू होता है तो 3500 से 4500 के बीच खर्च आ सकता है, क्योंकि भूटान में जो है 3000 रुपये करीब खर्च हो रहा है। वर्तमान परिस्थितियों में बीएसएनएल को जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली वॉइस कॉल और डेटा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता है। दोस्तों, इतना महंगे टैरिफ होने के बाद यदि बीएसएनएल अच्छी गुणवत्ता वाली सर्विस प्रोवाइड करे तो शायद बीएसएनएल को छोड़कर कोई दूसरा कंपनी में नहीं जाएगा। वहीं हम बात करेंगे दोस्तों, आखिर मंत्री साहब ने क्या कहा है। ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर ने बुधवार को कहा कि सरकार सरकारी दूरसंचार कंपनियां भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को निजीकरण नहीं कर रही है। तो दोस्तों, आज इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम बीएसएनएल को निजीकरण नहीं करेंगे, ना एमटीएनएल को करेंगे, ना बीएसएनएल को करेंगे। हालांकि बिना प्राइवेट किए हुए ही प्राइवेट कर दिया गया है। बीएसएनएल के अंदर आप देखें तो संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए शेखर ने कहा कि पिछले महीने सरकार ने बीएसएनएल के लिए 6,982 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजीगत व्यय योजना की मंजूरी दी थी। सीएनबीसी आवाज की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एमटीएनएल और बीएसएनएल के 4G नेटवर्क विस्तार के लिए कथित तौर पर 6,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। जनवरी में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने संकेत दिया कि सरकार ने एमटीएनएल सहित कई राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के लिए अपनी महत्वाकांक्षा निजीकरण योजनाओं को छोड़ने का फैसला किया है। तो दोस्तों, हालांकि अब कई रिपोर्ट संकेत दे रही है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल या कई जो
पीएसयू हैं उनको जो है निजीकरण की योजना पर छोड़ने का विचार किया है, क्योंकि यह राष्ट्रहित में नहीं है। यदि निजीकरण करता है तो यह राष्ट्रहित में नहीं है। कई संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, जैसे कुछ क्षेत्र काफ़ी संवेदनशील होते हैं, यदि उनको प्राइवेट किया गया तो यह राष्ट्रहित में अच्छी नहीं होती है। नीति में यह बदलाव राष्ट्रीय हित के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों सहित अधिकांश राज्य संचालित कंपनियों के निजीकरण की शुरुआत 2021 की घोषणा के बावजूद आया है। तो दोस्तों, शुरुआती 2021 में ये घोषणा किया गया था कि जो अधिकतर पीएसयू को जो है प्राइवेट कर दिया जाएगा, निजीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी सरकार को मालूम चल रहा है या कुछ ऐसी रिपोर्ट आई है सरकार के पास कि यदि निजीकरण करते हैं कुछ सेक्टर को, तो जो संवेदनशील सेक्टर हैं जिससे समस्याएं हो सकती है, देश हित में राष्ट्र को सुरक्षा की चिंताएं हैं, देश की सुरक्षा चिंता को के कारण प्राइवेट करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए सरकार ने फैसला किया है कि शायद ही बीएसएनएल और एमटीएनएल को प्राइवेटकरण करे। इसीलिए बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए वित्तीय पैकेज पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 4G नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपए की वित्तीय पैकेज की मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, एक और खबर है कि जिसमें बीएसएनएल की जो 4G सर्विस अभी है स्वदेशी टेक्नोलॉजी से, इसमें अच्छी गुणवत्ता नहीं है। इसी के कारण सरकार ने भी ये फैसला लिया है। हालांकि ये फैसला बहुत जल्द लेने वाला है कि जो विदेशी कंपनी है सैमसंग इरिक्सन, उनकी भी इक्विपमेंट बीएसएनएल लगा सकता है। इसका प्रपोजल चल रहा है। तो इससे साफ पता चलता है कि सरकार अभी फिलहाल बीएसएनएल को उबारने की स्थिति में है, बीएसएनएल को अच्छी करने की स्थिति में है और इसको प्राइवेटकरण पर हालांकि ध्यान नहीं दे रही है। वहीं हम लैंड मोनेटाइजेशन की बात करें तो एक अलग बात है कि बीएसएनएल के लैंड मोनेटाइजेशन कर रहा है, लैंड की बिक्री कर रहा है, लेकिन कंपनी को प्राइवेट करने की फिलहाल अभी कोई जो है चर्चा नहीं है। उसके अतिरिक्त बीएसएनएल को सरकार जो है और अच्छी तरह से फंडिंग कर रही है ताकि बीएसएनएल जो प्राइवेट कंपनी है उसके साथ कंपेयर कर सके और सेवा में गुणवत्ता दे सके और कंपनी ये आगे आ सके। इस फंडिंग से सरकारी दूरसंचार कंपनियों को अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत और व्यापक बनाने में मदद मिलेगी। आवंटित राशि का उपयोग बीएसएनएल और एमटीएनएल के 4G कवरेज को देश भर में बढ़ाने के लिए किया जाएगा। योजना के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी में सुधार और उपभोक्ताओं के लिए सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए लगभग 1 लाख नई 4G साइटें तैनात की गई है। विस्तार को पूरा करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। अब तक सरकार ने 3 पुनरुद्धार पैकेज के माध्यम से बीएसएनएल और एमटीएनएल को 3.22 ट्रिलियन रुपये की वित्तीय सहायता दी है। इसके अतिरिक्त बीएसएनएल और एमटीएनएल ने 4G नेटवर्क साझा करने के लिए 10 साल का समझौता किया है, जिसका उद्देश्य संसाधनों को अनुकूल और सेवा वितरण में सुधार करना है। तो दोस्तों, इससे साफ पता चलता है सरकार हालांकि बीएसएनएल के पक्ष में है। अब देखते हैं बीएसएनएल कितना मजबूत होता है और यह किस प्रकार की सेवा में गुणवत्ता में सुधार कर पाता है। ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चल सकता है। धन्यवाद।